वेलकम स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम RS अग्रवाल कंपटीशन का मैथ सॉल्व करेंगे जो 3 राइटर बुक का है। और इस 3 राइटर बुक में पिछले वीडियो में हमने एज प्रॉब्लम और एवरेज को सॉल्व कर लिया है। आज ये नया चैप्टर है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बैंक हो या SSC का। इनफैक्ट बैंक में तो बहुत ज़्यादा आता है इससे, और SSC में भी आता है। रेलवे में भी लगभग 5 से 7 प्रश्न इस चैप्टर से आ ही जाता है। तो आज इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम बड़े आसानी में और एकदम शॉर्ट मेथड में पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि बहुत जल्द आपको समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन को। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है। और यहाँ पे देखिए बैंक PO में पूछ लिया गया है 2003 में। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम संख्या को x मान लें, है ना, तो अब हम एग्ज़ाम में हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने कैसे बनाया है, क्या मान के बनाया है। हम सीधा अपने मन में यह समझ लेते हैं कि मान लिया कि वो संख्या क्या है, x है ना। और अब यदि संख्या x है तो x का 3/5 भाग कितना हो जाएगा, 3x - 5, यही होगा ना। तो हम लिख लेते हैं संख्या x और x का 3/5 भाग यानी 3x/5, और इन दोनों का जो अंतर है वो हमको मिला हुआ है 50। ठीक है, अंतर 50 है। तो अब हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, LCM ले लेंगे 5। यदि भिन्न का जोड़ आता है तो बहुत ही आसान है और आना भी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5x - 3x = 50। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही हमारा जल्दी आंसर आ जाएगा और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तब 2x = 50 × 5, 2 से ये कट सकता है 25 टाइम्स में, यानी x = 125 इसका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर C भी दिया हुआ है यहाँ पे 125। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक संख्या का 5/7 का 3/4 2/3 का 3/4 यदि 15 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा। तो उसके लिए पहले हमको संख्या पता करना होगा और संख्या पता करने के बाद तब हम उसका आधा कर लेंगे। तो फिर से हम क्या कहते हैं, संख्या मान लिए हैं हम x, तो क्या कहता है कि x का 5/7 का मतलब गुना होता है 5/7 गुना 2/3 गुना 3/4 यदि 15 है, इन सब का इक्वल टू 15 आ गया। अब हम यदि कटने वाला है तो काट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 5x = 7 दूना 14 = 15। तब 5x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 गुना 15 हो जाएगा, है ना। और फिर 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 42। ये हमारे पास संख्या आ गया। अब जब संख्या आया तो संख्या में कहता है इसका आधा, तब 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। तो हमारे पास हो गया इसका 21 आंसर। ठीक है, ये था जनरल मेथड। यदि इसका हम ट्रिक उपयोग करें, है ना, तो ट्रिक उपयोग करने के लिए क्या कहता है, क्या है हमारे पास संख्या का 5/7 2/3 और 3/4 15 है। तो हम इसको संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, इन सब का कितना आया है आंसर 15। तो क्वेश्चन के हिसाब से 15, और उसके बाद जो भी फ्रैक्शन है इसको उल्टा करके लिख देंगे, गुना 7/5 गुना कितना हो जाएगा 3/2 गुना 4/3। अब क्या पूछता है हमसे, आधा कह रहा है ना, संख्या का आधा। इस सबको सॉल्व करेंगे तो संख्या आएगा, इसका आधा हो जाता है 1/2। तो 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, 5 से 3 बार में 15 कट गया और 7 तिया
21 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखें, उसको हम समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 में क्या कहता है कि एक संख्या का 9वां भाग 10वें भाग से 4 अधिक है ना। तो संख्या का 9वां भाग कितना हो जाएगा, 9x/10, क्योंकि संख्या को हम x माने हुए हैं मन में। फिर 10वां भाग, तो संख्या का 10वां भाग कितना होगा, 10x बटा में, सॉरी यहाँ पे फिर से संख्या का 9वां भाग कहता है, तो x/9 माइनस 10वां भाग x/10, और इस सब का जो अधिक है ना, अधिक है, कम है, अंतर है, इस सब का ना घटाव ही होता है। घटाव लेकर के 4 अधिक है ना, तो 4 हो गया, 10वें भाग से 4 अधिक है। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और इधर 10x माइनस 9x बराबर 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये x बटा में 90 बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू 360, आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है कि एक संख्या को 11 से गुना करने पर, क्वेश्चन जैसा कहता है हम उसी तरीके से कर लेंगे। देखिए यहाँ कहता है कि एक संख्या को यदि 11 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त संख्या 18 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी कि 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी की संख्या 180 से कम थी। तो संख्या ज्ञात करें। ये इसमें से भी ना बैंक पीओ में ये 2004 में पूछे हुए हैं। यदि हम नया वाला बुक हम लेते तो उसमें और ज़्यादा लिखा हुआ होता और करेंट का कि किस वर्ष में पूछा गया है। हम पहले ही बता दिए हैं कि इस चैप्टर से बैंक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे पीओ का एग्ज़ाम दे लीजिए या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम दे लीजिए, तो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप के इसमें से। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम संख्या को क्या माने हैं, संख्या को हम x मान लिए हैं, है ना। तो यदि संख्या को कहता है 11 से गुना कर लेने के लिए, तो हम 11x हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे। कितना कहता है कि 11 से गुना करने पर जो हमको संख्या मिलता है 180 से उतनी ही अधिक है, 180 से ही अधिक है, तो घटा लेंगे तो 180, तो संख्या आ जाएगा। अब कहता है कि जितनी वह संख्या 180 से कम है, तो 180 से क्या है, कम है वह संख्या। संख्या कौन सा है, x है, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब x को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो 11x प्लस x बराबर 180 जोड़ 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x बराबर 360। 12 से ये कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में, यानी x का वैल्यू 30 आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये नंबर प्रॉब्लम का ये बहुत ही आसान, इसमें सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। 5 में क्या कहता है कि एक संख्या के दोगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है ना। तो इसको भी हम जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी तरीके से कर लेंगे। संख्या को हम x माने हैं, तो संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा। फिर कहता है कि उसमें 9 जोड़ने पर जो संख्या हमको मिलता है प्राप्त संख्या का 3 गुना। अब ये जो संख्या मिला इसका हम 3 गुना कर दिए तो हमको क्या मिल जाता है, 75 मिलता है। बस हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x जोड़ 27 बराबर हो जाएगा 75। अब 27 को हम उस तरफ ले जाएंगे 75 के तरफ, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6x बराबर 75 माइनस 27। तब 6x बराबर 15 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। ये बचेगा 6 में से 2 घटेगा तो 4, 6 से ही 8 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 हो गया, और ये 8 ही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 में क्या कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, वह पूर्णांक क्या है। पहले हम इसको डिटेल में बनाते हैं, फिर इसको हम बताएंगे ऑप्शन से कैसे बनाना है। ठीक है, तो क्या कहता है, तो धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं, है ना, और कहता है कि पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से, है ना, तो अपने 5 गुना कर ले, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 5x, है ना, 14 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर 14 है, इन दोनों का अंतर 14 है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे हम गुणनखंड करते थे उस हिसाब से कर लेंगे, यानी बीच वाले नंबर को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 14 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, क्योंकि 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा और 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे यहाँ, तो x माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 दोनों जगह कॉमन है तो x माइनस 7 कॉमन हो गया, फिर ये वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब अब x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। माइनस वाले को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 7 आया। ये हमारा 7 आंसर हो गया इसका। ये था लॉन्ग मेथड, है ना। इसी का अब हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के लिए हमको पीछे चलते हैं दूसरे पेज में। क्वेश्चन नंबर 6 का हम ट्रिक देख लेते हैं, है ना। ट्रिक क्या कहता है, हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहता है। क्वेश्चन पहले कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, तो वह पूर्णांक क्या है, यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो पूर्णांक ही होगा। हम मान लेते हैं जो ऑप्शन में नंबर दिया गया है वो पूर्णांक है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे हम। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4 और सी में है 7। डी में तो ज्ञात नहीं किया जा सकता और ई में इनमें से कोई नहीं है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। लास्ट वाला 2 ऑप्शन को इसको चेक करते हैं। कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहला धनात्मक हम 2 लेते हैं, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अपने 5 गुना, 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा 20, अपने 5 गुने से 14 अधिक है, यानी जो आंसर आया और पूर्णांक इन दोनों का अंतर 14 होना चाहिए। तो इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो रहा है 18, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। 4 का स्क्वायर बराबर 16, इसका 5 गुना हो जाएगा 80, और 80 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो रहा है ये आ जाएगा हमारे पास 74। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस उसका 14 आना चाहिए। अगला आंसर लेते हैं। कहता है कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना हो जाएगा 49, है ना। अब कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से, तो अब इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 7 × 35, यानी धनात्मक पूर्णांक का 7 और उसका 5 गुना, 5 गुना कितना हो जाएगा 35 होगा। 49 माइनस 35 बराबर हो जाएगा कितना है, इसका 14 आ रहा है, अंतर 14 आना चाहिए था। ये हो गया आंसर। इसका भी यदि हम फिर से कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, अपना 5 गुना, यानी 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा -6 में आ रहा है ये, तो -6 तो नहीं होता। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से घटाना है हमको, किसको घटाना है, इसका 5 गुना, तो 5 × 20, आंसर नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा हमको -4, और हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अब देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, यहाँ भी उसी प्रकार का प्रश्न है। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है। यानी हम ऑप्शन में से कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसका 15 गुना करेंगे, फिर उस पूर्णांक का वर्ग घटा देंगे तो 16 आना चाहिए। हम देख लेते हैं, पहले ऑप्शन हमारे पास कितना है, 12 है, 15 है और 16 है। ठीक है, ऑप्शन 12 है, 15 है और 16 है। तो कहता है इसमें क्वेश्चन में पहले कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना, तो 12 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। और 15 गुना के बाद इस पूर्णांक के वर्ग से, तो पूर्णांक कौन है, 12, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। तो कहता है कि वर्ग से 16 कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 16 आना चाहिए। तो 16 आएगा, 44 और 6 50 और 30, आंसर डिफरेंस आता है 36, यानी ये वाला तो नहीं होगा। 15 यदि लेते हैं नंबर, तो किसी संख्या का पूर्णांक का 15 गुना, तो 15 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 225। अब कहता है कि पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक 15 है, इसका वर्ग करेंगे तो भी 225 आएगा, और 225 में से 225 घटाएंगे तो 0, यानी यह भी आंसर नहीं होगा। आगे लेते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन 16, तो धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना, है ना। तो 16 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 80 और 16 240 हो जाएगा, है ना। अब कहता है जो पूर्णांक लिए थे हम उसका वर्ग, तो जो पूर्णांक लिए थे उसका वर्ग कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 में से यदि हम 240 माइनस करेंगे तो दोनों का आंसर 16 आ जा रहा है, देख लीजिए। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, देख लेते हैं। कहता है कि किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग के 2 गुने से 63 अधिक है। किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग के 2 गुने से 63 अधिक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम इसी तरीके से ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, यहाँ से जितना भी है ये सब क्या कर रहा है, बैंक पीओ में ही पूछे हुए है ना, सब 4 में 3 में 4 में इस तरीके से पूछे हुए हैं। तो हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 भी बना सकते हैं। तो आज हम 10 तक ही कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम 10 से आगे करेंगे। यदि इस बीच में आपसे ये प्रश्न नहीं बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। हम जब वीडियो बनाएंगे अगला तो उसमें हम यहीं से शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। धन्यवाद।